कहीं आप अल्लाह जैसी मोहब्बत दूसरे से तो नहीं कर रहे। अल्लाह ताला को तमाम इंसानियत से बढ़कर चाहना अल्लाह का हक है, यानी हम पर फ़र्ज़ है कि हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से करें। कुरान पाक में एक आयत है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। कुछ लोग दूसरों से ऐसी मोहब्बत कर रहे हैं जैसे अल्लाह से करनी चाहिए। आपने कभी गौर किया इस आयत पर? यकीनन इस आयत का अपना एक पस मंज़र है, हम उसमें नहीं जाते। मैं चाहता हूँ कि आप इस आयत को अपने आप से रिलेट करें। इस आयत में हमारा कितना बड़ा ऐप बयान किया गया है जिसमें हम सब मुब्तला हैं और उस पर कभी अफसोस भी नहीं करते। हम सब अल्लाह से बढ़कर दूसरों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से बढ़कर दूसरों को चाहते हैं। मुमकिन है कि आप मेरी बात का इनकार करें, हो सकता है कि आप मुझे कहें कि हम तो अल्लाह से सबसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को अव्वल रखते हैं या दूसरों को। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपके महबूब का मैसेज आए तो क्या आप जवाब नहीं देते? यकीनन देते हैं, बल्कि मोहब्बत से जवाब देते हैं, अच्छे और बेहतरीन अंदाज में जवाब देते हैं। लेकिन फिर ये सोचो, जब अल्लाह ताला अजान की सूरज में आपको मैसेज भेजते हैं कि नमाज पढ़ो, तो आप जवाब क्यों नहीं देते? क्यों आपके कदम मस्जिद की तरफ नहीं उठते? इसका तो यही मतलब हुआ कि आपको अल्लाह से ज़्यादा लोग प्यारे हैं। आपने मोहब्बत लोगों को दे रखी है जो अल्लाह को देनी चाहिए थी। अल्लाह ने आपको नज़रें नीचे रखने का हुक्म दिया था, लेकिन आप तो मार्केट जाके अपनी आंखों को आवारा बना देते हैं, चेहरों को तराशते हैं और जिस्म को घूरते हैं। ये कैसी मोहब्बत है अल्लाह से? ये कैसी अपनियत है जो आपको आंखें झुकाने पर मजबूर नहीं करते? हम लोगों की तवज्जो पाने के लिए वो सब कर गुजरते हैं जिससे अल्लाह ने मना किया। अफसोस है कि मिट्टी के इंसान को वो मकाम देते हैं जो अल्लाह को देना चाहिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि हम हराम चीज़ों में मुब्तला होते हैं, हालांकि हमें मालूम होता है कि ये अल्लाह को नापसंद है, लेकिन हम फिर भी करते रहते हैं। अगरचे हम ज़बान पर नहीं कहते, लेकिन अंदर से हम ये पैगाम देते हैं कि हमें अल्लाह से ज़्यादा वो सब अजीज़ है, खुद चाहते हैं। अल्लाह के हुक्म की हमें कोई परवाह नहीं। तो फिर इस पर गौर करो कि क्या हम वाकई इस काबिल बचे हैं कि अल्लाह ताला हमें वाकई अपना बंदा कहें। बंदा बनने के लिए तो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, अल्लाह से मोहब्बत करनी पड़ती हैं, अल्लाह को सबसे अव्वल रखना पड़ता है। और अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह के बंदे बनो, तो बंदा मतलब ग़ुलाम, बंदा मतलब अपनी सारी मर्जियाँ अल्लाह की मर्ज़ी पर कुर्बान करने वाला। तो आओ सारी दुनिया से ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने लगो। अल्लाह ताला बेवफा नहीं है, वो तुम्हारी मोहब्बत के बदले तुम्हें मोहब्बत से नवाजेगा।